इंसानी सोच आज भी उन बातों पर विश्वास नहीं करेगी कि किस तरह से नाजियों ने अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में यहूदियों को यातनाएं दी थी। होलोकॉस्ट इतिहास का शायद सबसे भयानक, डरावना और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला क्राइम था। होलोकॉस्ट की नींव एडोल्फ हिटलर के दिमाग में तब रखी गई थी जब उसने हिस्ट्री की एक बुक पढ़ी, जिस बुक में यहूदियों के प्रति नफरत भरी हुई थी। उसमें लिखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के जिम्मेदार सिर्फ यहूदी ही थे, क्योंकि उन्होंने दुश्मन देशों तक जर्मनी की गुप्त सूचनाएं पहुंचाई थी। हिटलर मानता था कि यहूदी हर वो काम करते हैं जो जर्मन नस्ल के लोगों के खिलाफ होता है। अपनी इसी सोच के चलते उसने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। होलोकॉस्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। नाजियों द्वारा बनाए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में सबसे भयानक और खतरनाक ऑश्विट्ज़ बिरकेनाउ का कॉन्सेंट्रेशन कैंप था। नंबर 2, अपने द्वारा बनाए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हिटलर कभी भी नहीं जाता था। नंबर 3, हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैंप में लिखा था कि यदि झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वह सच जैसा मालूम होने लगता है। अपने इसी दावे को उसने जर्मन वासियों के सामने यहूदियों के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने बार बार यहूदियों की बुराई की ताकि जर्मन लोगों के मन में यहूदियों के प्रति घृणा भर जाए। नंबर 4, अमेरिका के 34th प्रेसिडेंट डी आइजनहावर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड के दौरान एलाइड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर थे, उन्होंने 1947 में प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में नाजियों ने काम किए हैं इन भयानक कृत्यों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे और होलोकॉस्ट की हकीकत मानने से डिनाई करेंगे। इसलिए आइजनहावर ने ऑर्डर दिया था कि नाजियों द्वारा किए गए क्राइम्स की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो ले ली जाए ताकि फ्यूचर में इस घटना के सबूत मौजूद रहें। नंबर 5, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजियों ने सभी यहूदियों को ये ऑर्डर दिया था कि वो अपने कपड़ों पर येलो स्टार ऑफ डेविड बैज लगाकर रखें। स्टार ऑफ डेविड यहूदियों का धार्मिक निशान है। ऐसे में नाजियों ने उन्हें ये लगाने के लिए इसलिए कहा था ताकि उन्हें समाज से अलग किया जा सके और आसानी से टारगेट किया जा सके। नंबर 6, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होने के बाद एलाइड फोर्सेस ने सोचा कि जर्मनी के लोगों को पता होना चाहिए कि उनके देशवासियों ने यहूदियों के साथ कितनी निर्दयता और घिनौने काम किए हैं। इसलिए जर्मनी के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया और वहां उन्हें ज़बरदस्ती लाशों के बीच रखा गया। नंबर 7, जब जर्मनी के टाउन के मेयर और उनकी वाइफ को कॉन्सेंट्रेशन कैंप दिखाने के लिए ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाया गया तो वहाँ का दृश्य देखकर वो दोनों हैरान रह गए और घर आकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। नंबर 8, 1935 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में न्यूरेमबर्ग लॉस बनाए थे। हिटलर कहता था कि ये कानून जर्मन ब्लड को प्रोटेक्ट करेंगे। इन कानूनों द्वारा जर्मन और यहूदियों के बीच शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नंबर 9, नाज़ीज़ डॉक्यूमेंट्स में कभी भी किलिंग और मारने जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करते थे। इसके बजाय वो कुछ कोड वर्ड यूज करते थे जैसे फाइनल सॉल्यूशन और स्पेशल ट्रीटमेंट। नंबर 10, एक पोलिश सोल्जर ने जानबूझकर अपने को गिरफ्तार करवाया था ये देखने के लिए कि नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में यहूदियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। फिर उसने बाहर आकर सारी सच्चाई एलाइड फोर्सेस से बयां की थी।